चतुर बीरबल में आज की कहानी है बेगम और बीरबल। सभी को ज्ञात है कि बीरबल अकबर के प्रिय थे। इसी कारण कई दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा बीरबल के खिलाफ अकबर का दिमाग भरते रहते। एक बार दरबारियों ने सोचा वे बीरबल को मंत्री पद से हटाकर बादशाह के साले हुसैन खान को मंत्री बना देंगे। वे हुसैन खान के घर गए और उससे पूछने लगे, क्या तुम मंत्री बनोगे? हुसैन खान बोला, किंतु जब तक बीरबल है बादशाह कभी भी मुझे मंत्री नहीं बनाएंगे। एक दरबारी बोला, तुम अपनी बहन से सिफारिश क्यों नहीं करवाते? हाँ, ये अच्छा उपाय है, कल मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा। हुसैन बोला। अगले दिन वह अपनी बहन जो बादशाह की बेगम थी उससे मिला और उसे बादशाह अकबर से अपने मंत्री बनाने वाली बात मनवाने को कहा। जब महाराज आए तो बेगम ने कहा, मैं अपने भाई हुसैन खान को बीरबल की जगह मंत्री बनवाना चाहती हूँ। महाराज को बेगम की इस अजीब सी मांग पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इतना बड़ा राज्य चलाने के लिए मुझे किसी चतुर व कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है और बीरबल से अधिक होनहार कोई नहीं। और फिर बिना किसी ठोस कारण के मैं बीरबल को कैसे हटा सकता हूँ? बेगम ने सुझाया, आप उसे कुछ ऐसा कठिन काम करने को दीजिए जो वह नहीं कर सके और इस बहाने आप उसे हटा दीजिए। अकबर बोले, ठीक है, तब तुम ही ऐसा कोई काम बताओ। बेगम बोली, जब आप शाही बगीचे में सैर कर रहे हो तब आप बीरबल को मुझे लिवा लाने का आदेश दीजिए। मुझे विश्वास है वह इसमें सफल नहीं होगा। बादशाह राजी हो गए और अगले दिन बगीचे में घूमते वक्त उन्होंने बीरबल से महारानी को लिवा लाने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे बेगम को नहीं ला पाए तो उन्हें मंत्री पद से हटाकर हुसैन खान को मंत्री बना दिया जाएगा। बीरबल समझ गए कि उनके दुश्मनों ने उनसे छुटकारा पाने की कोई चाल चली है। उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपने दूत को बुलाया व पूरी योजना समझाई। फिर वे बेगम के महल में गए और बादशाह का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जहां पना बगीचे में टहल रहे हैं वह आपसे वहां मिलना चाहते हैं। उसी समय वह दूत वहां आया और बीरबल से बोला, हुजूर, मुझे आपसे अकेले में कुछ कहना है। बीरबल बेगम से माफी मांगते हुए एक और जाकर दूत की बात सुनने लगे। बेगम को भी बड़ी उत्सुकता हुई। वह उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगी, पर उनके कान में जो वाक्य पड़ा वह था, वह बहुत खूबसूरत है। बीरबल तुरंत बेगम के पास पहुंचकर बोले, सारी परिस्थिति बदल गई है, वह अब आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं। बेगम साहिबा और बीरबल चले गए, किंतु बेगम को शक हो गया। उन्होंने सोचा निश्चय ही कोई सुंदर स्त्री बादशाह से मिलने आई है। वह बीरबल नहीं चाहते कि मैं बादशाह व उस स्त्री को अकेले में देख लूं। वे दौड़ती हुई बगीचे में पहुंची, पर आश्चर्य, वहां तो अकबर अकेले थे। अकबर बोले, तो बेगम आप आ ही गईं। आपने तो वादा किया था कि नहीं आएंगी। बेगम ने वह सब बताया जो बीरबल ने कहा था। बीरबल के इतना सा कहने से कि परिस्थिति बदल गई है, तुम यहाँ दौड़ी चली आई। अकबर बोले। बेगम ने मन में सोचा, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे दूसरी सुंदर स्त्री का भय यहाँ खींच लाया। तभी वहाँ बीरबल आ गए। उन्हें देखकर अकबर बोले, बीरबल, हमेशा की तरह आज भी तुम जीत गए।